हेलो बच्चों, मेरे भाइयों और बहनों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार सन्नी कंसेप्ट क्लासेस में। आप लोगों ने हमारी पहली वीडियो पे जितना प्यार दिखाया है उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो पे इतना ज़्यादा प्यार दिखाया है, इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बड़ा आभारी रहूँगा। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन। कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस के बारे में। उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, इसके बारे में पूरा डिस्कस हो गया था। और जो मेरे प्यारे भाई और बहन उस वीडियो को नहीं देखे हैं, सबसे पहले उस वीडियो को देखें, फिर इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए, आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बढ़िया, सबसे बेहतरीन टॉपिक पार्ट ऑफ स्पीच का स्टार्ट करेंगे, नाउन। जैसा कि आप अपने थंबनेल में देख ही रहे होंगे कि आज का जो टॉपिक है उसका नाम है नाउन। उसको हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। ये आपका एकदम बेहतरीन टॉपिक है। बेहतरीन टॉपिक है का इसका मतलब ये है कि नाउन सीखना आपके लिए बहुत ही आसान है। मैं आपको नाउन पहचानना तो मिनटों में सिखा सकता हूँ, कुछ मिनटों में आपको नाउन पहचानना सिखा दूंगा, लेकिन इसके कंसेप्ट को बताने में थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा। तो कुछ ही समय में आप देखेंगे कि आप सभी को नाउन आ जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन मतलब नाम। नाउन मतलब क्या होता है? नाम। देखिए, नाउन बराबर नेम। नेम मतलब क्या? नाम। नाउन क्या होता है? नाम होता है। जैसा कि आप लोगों को पहले बहुत सारे टीचर्स ने और आपके बुक्स में सब लोग देखे होंगे कि नाउन क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। आप लोगों ने क्या पढ़ा है? नाउन की डेफिनेशन आप लोगों ने यही पढ़ा होगा कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब अगर इसको हिंदी में आपको बताएं तो इसका मतलब ये होगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए, यही डेफिनेशन आप लोग पढ़े होंगे कि किसी विशेष व्यक्ति या किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा है कि ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, कि किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ रखा है। लेकिन मैं आपको एकदम शानदार, छोटा, जबरदस्त डेफिनेशन बताऊंगा, क्योंकि जब आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके चैनल का नाम क्या है? सन्नी कंसेप्ट क्लासेस, तो आपको कंसेप्ट से बताया जाएगा। तो हमने एक कंसेप्ट निकाला है, एक छोटा सा डेफिनेशन जो आप सबको याद हो जाएगा, चलते फिरते आसानी से एकदम याद हो जाएगा। जैसे कि नाउन का एक और डेफिनेशन होता है कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड मतलब, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड का मतलब कि किसी चीज का नाम, अगर कोई चीज है, अगर आप उसका नामकरण कर दे रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। जैसे राम, श्याम, मोहन, ताजमहल, आगरा, बॉय, लड़का, लड़की। खाने पीने वाली चीजें में ले लो, जैसे पानी, दूध। कुछ फीलिंग्स आपके हो जाए, फीलिंग्स में जैसे क्या? हवा,
हवा को आप महसूस कर सकते हैं, बता तो नहीं सकते हैं। प्यार को आप क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लव को आप क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। उसको बता तो नहीं सकते हैं कि मैं तुमसे 1 किलो प्यार करता हूँ, 2 किलो प्यार करता हूँ, 3 किलो प्यार करता हूँ, ये आप तो कह नहीं सकते हो ना। तो प्यार भी क्या हो जाएगा, आपका नाउन हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि क्या है कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, मतलब किसी का भी आप नामकरण कर देंगे वो आपके लिए क्या हो जाएगा, नाउन। अगर अब भी नहीं समझ में आया तो एक और तरीका, आप अपनी आंखों को बंद करिए, आंखों को बंद करके फिर खोलिए। देखिए जो चीज आपको दिख गई है ना, जो चीज आप दिख गई वो आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। जैसे आप मोबाइल में पढ़ रहे हैं, मोबाइल आपको दिखी, मोबाइल क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। घर में पढ़ रहे हैं, घर आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हैं, टेबल क्या हो गया, नाउन हो जाएगा। पंखा है, पंखा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। कूलर है, टीवी है ना, तो ये सब क्या हो जाएंगे, नाउन हो जाएंगे। मार्कर हो गया, पेन हो गया। तो हमारे कहने का मतलब आप इतना तो समझ गए कि नाउन क्या होता है, कि जो चीजें आपको दिख गई वो क्या है, नाउन। अब दिमाग में ये आ रहा होगा, अगर सब्जी मान लीजिए जो नहीं दिखे तो वो भी नाउन है, बस उसका नाम होना चाहिए। अगर उसका नाम है तो नाउन है। जैसे हवा दिखती है, नहीं दिखती है ना, लेकिन हम उसको महसूस करते हैं तो वो क्या हो गया, नाउन हो गया। लव दिखता है, नहीं दिखता है, बस हो जाता है, उसको हम क्या करते हैं, फील करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया। तो अब हम चलते हैं इसके प्रकार के बारे में, इनके प्रकारों को हम आपको एक एक करके बताते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इनके प्रकार को देखते हैं कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। चलिएगा, आप लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन मतलब संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन मतलब संज्ञा के प्रकार। हम संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। हमको जो पढ़ना है वो संज्ञा के कितने प्रकार पढ़ने, 5 प्रकार के पढ़ने। तो 5 प्रकार में कौन कौन होता है। पहला होता है प्रॉपर नाउन। पहला क्या होता है, प्रॉपर नाउन। दूसरा क्या होता है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। तीसरा क्या होता है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। तीसरा क्या होता है मेरे बच्चों, तीसरा क्या होगा, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन। पांचवा क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन। पांचवा क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए प्रॉपर नाउन को क्या बोलते हैं हिंदी में, व्यक्तिवाचक। क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। और कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। और कलेक्टिव नाउन को क्या बोलते हैं मेरे भाइयों, कलेक्टिव मतलब देखिए कलेक्ट करना, समूह, तो इसको क्या बोलेंगे, समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा, इसको क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा। अब देखिए मटेरियल, जैसे खाने पीने वाली चीजें होती है, मटेरियल कहते हैं ना, कितना मटेरियल लगा है, कितना मटेरियल नहीं लगा है। तो मटेरियल मतलब पदार्थवाचक। क्या हो जाएगा, पदार्थवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा, पदार्थवाचक संज्ञा। अब देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब आपने बताया ना कि जैसे हवा, लव, इनको फील कर सकते हो, मिठास, ऑनेस्टी, ईमानदारी, तो इन सब चीजों को आप फील कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, भाववाचक। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। देख रहे हो ना बच्चों, टाइप्स ऑफ नाउन मतलब नाउन के प्रकार में हम देखें कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। आप देख लीजिए
क्या होता है, पहला आपका प्रॉपर नाउन होता है, दूसरा आपका कॉमन नाउन होता है, तीसरा कलेक्टिव नाउन होता है, चौथा मटेरियल नाउन और पांचवा क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब हमको 5 प्रकार के नाउन को पढ़ने हैं, तो हम एक एक करके इनके डेफिनेशन को, इनके एग्जाम्पल को पढ़ेंगे। उसके साथ साथ मैं इनका कंसेप्ट भी बताते हुए चलूंगा, उसके साथ साथ मैं इसका कंसेप्ट भी आप लोगों को बताऊंगा, और फिर बाद में कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होंगे उसको भी मैं डिस्कस करूंगा। तो हम क्या करते हैं, अब एक एक करके देखते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर हम क्या करेंगे, एक एक नाउन को करके देखते हैं, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आपका पहला, सबसे पहला और सबसे बढ़िया कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन, है ना। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम सबसे पहले इसके डेफिनेशन को देखते हैं, इसके डेफिनेशन को देखेंगे, फिर इसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे, फिर जो की पॉइंट होंगे, इंपॉर्टेंट बातें होंगी, मैं उसको डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो चलिए अब देखते हैं हम प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन होता है किसी विशेष व्यक्ति, है ना, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। मतलब कोई विशेष, जैसे आप नाम ले लीजिए, अपना नाम ले लीजिए, अपने महिला मित्र का नाम ले लीजिए, अपने बगल वाले का नाम ले लीजिए, अपने दोस्त का नाम ले लीजिए, वो सब क्या है, यूनिक है। आप क्या हो, बिल्कुल यूनिक है, आपके जैसा कोई और नहीं है। तो आप समझिए आप कितने स्पेशल हैं। तो अपनी इज्जत खुद से करो, खुद से प्यार करो, है ना। तो चलिए देखते हैं प्रॉपर नाउन क्या होता है। किसी विशेष, क्या होगा, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु व स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक या प्रॉपर नाउन संज्ञा कहते हैं। देखिए बच्चों, आप लोगों को सबसे अच्छा डेफिनेशन क्या है कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु व स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं या प्रॉपर नाउन कहते हैं। चलिए अब इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसका एग्जाम्पल में जैसे क्या हो जाएगा, जैसे किसी का नाम, देखिए सबसे पहला नाम यही होता है कि क्या हो गया, राम, है ना मेरे बच्चों। राम क्या हो जाएगा, किसी का नाम हो गया। जब ये आप लोगों के लिए क्या है, विशेष है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्रॉपर नाउन, राम हो गया। अब देखिए क्या, मोहन किसी का नाम है ना, किसी का नाम है, तो क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर नाउन, ठीक है। जैसे ताजमहल है ना, ताजमहल, देखिए ताजमहल भी क्या हो जाएगा, नाम है, स्थान है, तो क्या हो जाएगा, ये भी प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ताजमहल कौन बनवाया था, हम लोगों को तो पता ही होगा, है ना, शाहजहां ने बनवाया था। चलिए अब इसके बाद और एग्जांपल में अगर आप लोगों को बताना चाहूं, जैसे इंडिया, अपना देश इंडिया, अपना भारत महान, है ना। तो इंडिया देखिए ये क्या है, कंट्री का नाम है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एक विशेष है। अब मैं बोल दूं बैंक ऑफ इंडिया, है ना, जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बोल दिया जाए, क्या हो जाएगा, यूनियन, जैसे बोल दें आपको बैंक ऑफ बड़ौदा या बैंक ऑफ इंडिया, देखिए ये क्या होगा, किसी बैंक का नाम हो गया, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। समझ में आया आप लोगों को, कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं फिर इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं।
देखिए अब आपका अगला दूसरा टॉपिक है कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन नहीं, कॉमन नाउन पढ़ते हैं। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। इसके बाद आपको पढ़ाते हैं कलेक्टिव नाउन। पहले क्या पढ़ लेते हैं? कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा। क्या पढ़ेंगे आप? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? ये देखिए, जातिवाचक संज्ञा क्या करता है? ये समस्त जाति का बोध कराता है। कॉमन नाउन क्या करेगा? समस्त जाति का बोध कराता है, मतलब कि ये व्यक्तियों वस्तुओं की समस्त जाति का बोध कराता है। क्या करता है? कॉमन नाउन, कॉमन नाउन समस्त जाति का बोध कराता है। कॉमन नाउन समस्त जाति का बोध कराता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप कोई एक वर्ड ऐसा बोल दे, कोई एक वर्ड बोलने से उसकी समस्त जाति का बोध हो जाए, वो क्या कहलाएगा? आपका कॉमन नाउन। जैसे एग्जाम्पल में मैं बोल दूं, एग्जाम्पल अगर इसका देखें, है ना, देखिए मेरे भाइयों, इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखिए, पहले बॉय है ना, बॉय मतलब लड़का। अब देखिए इसमें सारे प्रकार के लड़के हो जाएंगे, छोटे बड़े मोटे पतले सब लड़के हो जाएंगे, तो ये आपका क्या कहलाएगा? कॉमन नाउन। अब बॉय हो गया तो गर्ल्स भी आएगी, है ना, अकेले तो आएंगे नहीं, अगर लड़का आया तो लड़की भी आ गई। चलिए देखते हैं, अब लड़की गर्ल्स, ये भी क्या हो जाएगी? कॉमन नाउन, है ना। जैसे सारे प्रकार की लड़की, छोटी लड़की बड़ी लड़की, है ना, ये सब क्या हो जाएगा? आपका कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, फोन, देखिए फोन भी आपका क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन, क्योंकि सैमसंग फोन, वीवो फोन, है ना, आईफोन, ये तमाम प्रकार के फोन है। देखिए जब हमने फोन का नाम लिया, मोबाइल का हमने नाम लिया, तो वो विशेष हो गया। तो जब हम नाम ले रहे हैं, उसको विशेष बना रहे हैं, तो वो तो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन जब हम केवल फोन कह रहे हैं, है ना, केवल हम क्या कह रहे हैं? फोन कह रहे हैं, ये क्या हो जाएगा तब आपका? कॉमन नाउन, क्योंकि ये समस्त जाति मतलब समस्त प्रकार, तमाम प्रकार के फोनों का बोध कराएगा। उसी प्रकार से बैंक, देखिए मैंने केवल क्या बोला? बैंक, है ना। अब देखिए इसमें बैंक क्या हो जाएगा आपका? कॉमन नाउन, क्योंकि इसमें सभी बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तमाम प्रकार की बैंक आ जाएंगी। तो जब हम बैंकों का नाम लिखेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। लेकिन केवल जब हम बैंक बोलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। ठीक है ना। जैसे आप लोग मेरे क्या है? स्टूडेंट हैं। क्या है? स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन, क्योंकि सारे प्रकार के स्टूडेंट होंगे, सभी स्टूडेंट होंगे, है ना। इसी प्रकार से प्लेयर, क्या हो गया? प्लेयर में भी सभी प्लेयर हो जाएंगे, सब लोग जितने खिलाड़ी हैं सब क्या हो जाएंगे? प्लेयर। हम प्लेयर कह रहे हैं, प्लेयर कहने से सभी प्रकार के खिलाड़ियों का क्या हो रहा है? बोध हो रहा है। तो वहां पे प्लेयर आपका क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। इतना समझ में आया आप लोगों को? कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से आपको अच्छा कंटेंट बनाता रहूं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और पूरा वीडियो देखिए और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। ठीक है, तो चलिए हम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ाते हैं आपको। देखिए आप लोगों का तीसरा नाउन क्या है? तीसरा टॉपिक आपको मैंने बताया अभी। कौन सा नाउन पढ़ते हैं? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा। देखते हैं क्या देखते हैं? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक
समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, देखिए इसके नाम से क्लियर हो जा रहा है। इसका डेफिनेशन अगर आपको देखना है तो इसके नाम से ही पता चल जा रहा है कि ये कौन सा नाउन होगा, क्या करेगा, क्या पता चलेगा इससे। इसका मतलब ये है ना कि वह नाउन जो व्यक्तियों वस्तुओं के समूह का बोध करें। वह नाउन जो व्यक्तियों और वस्तुओं के समूह का बोध कराएगा वो आपका क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन। तो देखिए बच्चों इसका डेफिनेशन क्या होगा कि वह नाउन या संज्ञा जो व्यक्तियों व वस्तुओं के समूह का बोध कराता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। कलेक्टिव नाउन कहलाता है। कलेक्टिव नाउन कहलाता है। तो क्या मतलब हो जाएगा कि वह नाउन जो व्यक्तियों वस्तुओं के समूह का बोध कराता है वो क्या कहलाया जाएगा, आपका क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन। देखिए इसका एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। इसका क्या देखेंगे, एग्जाम्पल। चलिए अब इसका एग्जाम्पल जैसे टीम है ना, जैसे क्या हो जाएगा, टीम है ना, टीम हो गया। पहला एग्जाम्पल इसका क्या है, टीम। अब टीम कैसे कलेक्टिव नाउन, क्योंकि टीम क्या, जैसे क्रिकेट टीम 11 लोग, अब स्कूल जैसे पढ़ रहे स्कूल में, अब क्रिकेट खेलने गए तो अपनी टीम लेके जाते हैं। अब अपनी टीम लेके जाएंगे तो एक लोग तो जाएंगे नहीं, जब सारे आपके दोस्त सभी लोग या क्लासमेट सब मिल के रहते हैं तभी ना समूह बनता है, तभी ना टीम बनती है, अकेले तो बनती नहीं है। तो टीम आपका क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन, क्योंकि ये किसका बोध कराएगा, आपका समूह का बोध कराएगा। ठीक है ना मेरे बच्चों। देखिए अब अगला क्लास मतलब कक्षा है ना। आप लोग पढ़ते हैं, जिस क्लास में पढ़ते हैं उसमें कई सारे लड़के बहुत सारी लड़कियां होती हैं, है ना। सबको मिला के तो क्लास बनता है, एक लोगों से क्लास तो बनता नहीं है। क्लास कितने लोगों से बनता है, बहुत सारे लोगों से मिलके बनता है। इसलिए आपका क्लास कैसा नाउन हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत। अगला गैंग, क्या है, गैंग। गैंग देखते हैं ना, कहते हैं ये मेरी गैंग है, ये उसकी गैंग है, हमारी गैंग है। सारे क्या होते हैं, सारे लड़के तंदुरुस्त मिलके क्या बनाते हैं, गैंग बनाते हैं। तो गैंग भी समूह का बोध करा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ठीक है, जैसे बंच है ना, बंच बोलते हैं ना, बंच ऑफ फ्रूट, बंच ऑफ की, चाबियों का गुच्छा, ये गुच्छे के लिए आते हैं। ठीक है, तो बंच क्या हो जाएगा, आपका समूह का बोध कराएगा, तो मतलब कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ठीक है ना। सबसे बढ़िया आर्मी क्या बच्चों, आर्मी। देखिए आर्मी सोल्जर, हमारे कई सारे सोल्जर्स मिलके क्या बनाते हैं, आर्मी बनाते हैं। आर्मी का मतलब, आर्मी जब भी होंगे सब ग्रुप में होंगे। जब बहुत सारे फौजी होते हैं, हमारे सोल्जर्स होते हैं जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, तो उनके समूह को हम क्या बोलते हैं, आर्मी। तो आर्मी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आर्मी हमारा हो जाएगा कलेक्टिव नाउन, क्योंकि ये क्या करता है, समूह का बोध कराता है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कलेक्टिव नाउन क्या करता है, कि जो व्यक्तियों वस्तुओं के समूह का बोध कराता है उसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आज जो जो पढ़ाया हूं आपको इनको एक बार फिर से समरी कराता हूं, क्या क्या मैंने बताया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए देखते हैं आज मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया। तो आज मैंने आपको क्या पढ़ाया, पहले प्रॉपर नाउन पढ़ाया। क्या? प्रॉपर नाउन पढ़ाया है ना, प्रॉपर नाउन। दूसरा मैंने बताया आपको कॉमन नाउन बताया। तीसरा मैंने आपको क्या बताया, कलेक्टिव नाउन। चलिए आप लोगों को मैंने बताया कलेक्टिव नाउन। देखिए प्रॉपर नाउन, इसका एक फंक्शन ये होता है ना, इसका एक कंसेप्ट बड़ा मजेदार है कि प्रॉपर नाउन इसको पहचानेंगे कैसे। पहचानने का इसका एकदम बेसिक तरीका होता है कि इसका पहला लेटर हमेशा क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा। इसका पहला लेटर हमेशा क्या होगा, कैपिटल। जैसे आप किसी का नाम लिखते हैं तो हमेशा पहला वर्ड क्या लिखेंगे, कैपिटल। राम लिखा आपने, श्याम आप लिखे तो श्याम का यस आपने कैपिटल लिखा। तो देखिए पहला वर्ड इसका हमेशा क्या होता है, कैपिटल होता है, और ये हमेशा एक वचन होगा। इसकी एक और क्वालिटी, एक और फंक्शन है, एक और कंसेप्ट है कि हमेशा क्या होगा, एक वचन होता है। अब दूसरा आपका देखिए क्या है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन आपका एक वचन भी होता है और बहुवचन भी होता है ना। ये हमेशा क्या होता है, हमेशा सिंगुलर। क्या होता है, हमेशा सिंगुलर, मतलब एक वचन। और ये क्या होगा आपका कॉमन नाउन। जैसे बॉय लड़का कॉमन नाउन हो गया, हम बोल दिए बॉयज लड़के, ये भी तो आपका कॉमन नाउन है। तो मतलब ये आपका एक वचन और बहुवचन दोनों होता है। ये आपका एक वचन प्लस बहुवचन है ना, एक वचन और बहुवचन दोनों होता है। अब बात आती है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक। ये अकेले होता ही नहीं है, हमेशा समूह में रहता है, तो ये हमेशा क्या होगा, बहुवचन में ही रहता है। ठीक है ना, ये हमेशा प्लूरल में ही रहता है, बहुवचन। क्योंकि आप जानते हैं हिंदी अंग्रेजी में आपका वचन दो ही होता है, एक वचन और बहुवचन। तो चलिए अब हम आप लोगों को इसके बारे में बताते हैं। जैसे आप लोगों ने प्रॉपर नाउन में पढ़ा है कि प्रॉपर नाउन में जैसे मैं बोल दूं मोहन, राधा, श्याम। देखिए जैसे मोहन, राधा, श्याम, ये सारे एक एक लोग हैं, इनका अलग से नाम है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। ये लोग मान लीजिए मेरे स्टूडेंट है, ये क्या है, मेरे स्टूडेंट है। ये सारे मेरे क्या है, स्टूडेंट है। ऐसा तो नहीं है कि लड़की स्टूडेंट होगी तो उसके लिए कुछ और बोलेंगे स्टूडेंट, और लड़का अगर स्टूडेंट है तो उसके लिए कुछ और बोलेंगे। ऐसा तो कुछ है नहीं, सबके लिए क्या यूज करेंगे हम, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट देखिए क्या कर रहा है, कॉमन नाउन। स्टूडेंट क्या हो जाएगा आपका, कॉमन नाउन। अब ये सारे स्टूडेंट मिलके क्या बनाते हैं, क्लास बनाते हैं ना। एक क्या बनाते हैं, क्लास। तो क्लास क्या हो जाएगा आपका, कलेक्टिव नाउन। देखिए जब इनका आपके लिए अलग अलग नाम था तो ये प्रॉपर नाउन थे। जब मैंने इनको एक साथ लेके आया, एक साथ लेके मतलब जब ये मेरे स्टूडेंट बने तो ये क्या हो जाएंगे, कॉमन नाउन हो जाएंगे। फिर जब इनसे मैं एक क्लास लूंगा, क्लास पढ़ाऊंगा, ये क्लास में बैठ रहे हैं, ये क्लास आपका क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। समझ में आया? एक और एग्जांपल, चलिए अच्छा एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल में जैसे आप देखिए सचिन तेंदुलकर प्लेयर है, सब लोग जानते हैं। सचिन तेंदुलकर को कौन नहीं जानता है, क्रिकेट के बादशाह हैं। और रोहित शर्मा है ना, रोहित शर्मा ये भी देखिए क्रिकेटर है, इनको भी कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं। तो अगर सचिन नाम है तो प्रॉपर नाउन, रोहित नाम है क्योंकि ये यूनिक है, इनके जैसा कोई नहीं, तो ये क्या आ जाएगा, प्रॉपर नाउन। विराट है ना, विराट भी आपके क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये सबका नाम है। देखिए सबका यूनिक नाम है, सचिन, रोहित, विराट, ये सब क्या है,
प्रॉपर नाउन है जब अलग अलग है। जब इनको हम मिला देंगे, जब इनको हम क्या करेंगे, मिला देंगे, मिलाने से क्या बन जाएगा, ये क्या है आपके प्लेयर है ना, इंडिया के क्या है प्लेयर। तो जब ये सब क्या है, सचिन भी प्लेयर है, रोहित शर्मा भी प्लेयर है, विराट कोहली भी क्या है प्लेयर है, तो प्लेयर आपका क्या हो जाएगा कॉमन नाउन, क्योंकि प्लेयर कहने से सारे जितने भी क्रिकेटर, जितने भी खिलाड़ी हैं और सारे फुटबॉल के प्लेयर सब लोग क्या आ जाएंगे कॉमन नाउन के अंदर आ जाते हैं। क्या नाम लेने से, प्लेयर। अब बताइए, ये लोग मिलके टीम बनाते हैं ना, क्या बनाते हैं टीम। ये लोग मिलके क्या बनाते हैं, टीम बनाते हैं। तो टीम आपका क्या हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। समझ में आया कितना अच्छा था। जब ये लोग अलग अलग थे तो प्रॉपर नाउन थे, जब इनको एक साथ लेके आए, इनका कोई एक नाम दिया गया प्लेयर, क्योंकि सभी प्लेयर हैं तो कॉमन नाउन हो गया। जब ये लोग एक साथ आ गए तो टीम बना लिए, जब टीम बना लिए तो क्या हो गया आपका ये कलेक्टिव नाउन। तो देखिए आपको 3 नाउन कितने अच्छे से समझा दिया गया है ना। तो आज हम इतना ही पढ़ाते हैं, इसके आगे आपको कल बताते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको धन्यवाद। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगे, अपने भाइयों बहनों में, दोस्तों में सबको शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। जितना आप लाइक करते हैं उससे हमको और एनर्जी मिलती है, एनर्जी बूस्टर का काम करता है, जिससे हम और अच्छा से अच्छा कंटेंट और बढ़िया से बढ़िया चीज़ आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है। तो धन्यवाद।